हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th और क्लास 10th का ऑनलाइन क्लासेस होता है हमेशा रेगुलर, है ना। आज जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है वो आपका क्लास 11th का है, ठीक है। क्लास 11th का मेरा एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशंस। तो लॉज ऑफ मोशंस में आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स में आप जाइए, उसमें आपको पार्ट 1 फोर्स के बारे में डिटेल्स वीडियो हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद फ्रिक्शंस के बारे में फुल डिस्कशन कर दिए थे विद न्यूमेरिकल्स। और आज का जो टॉपिक है उसी चैप्टर से रिलेटेड लास्ट का टॉपिक है जिसका नाम है डायनेमिक ऑफ ए सर्कुलर मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है डायनेमिक ऑफ ए सर्कुलर मोशन, जैसे डायनेमिक, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ाना है वो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में फुल नॉलेज। सेंट्रीपिटल फोर्स आराम से समझते चलेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स पता है क्या होता है? वैसा फोर्स जो कि आपका सेंटर की ओर लगता है। मतलब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है, तो सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है ना बॉडी के द्वारा सेंटर की ओर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। पहले डिफिनेशन लिखने दो कि द फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर in an uniform circular motion is called centripetal force, है ना। देखो, सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब क्या बोले कि वैसा फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये सेंटर हुआ, रेडियस r। देखो यार, होता क्या है ना कि जब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है, ठीक है, तुम ही हो, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अब देखो, तो बॉडी के द्वारा सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंटर से बॉडी की ओर मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक डिफाइन भी हम कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सीधा याद रखना, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब द फोर्स एक्ट away from the center is called centrifugal force, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला याद रखना आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, मतलब एक ही फॉर्मूला, mv²/r। हमने लिखा है mv²/r, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी, ठीक है। मतलब ये m जो है ना, ये आपका मास ऑफ बॉडी, और v को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और r हो गया आपका रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो मतलब m हो गया आपका मास ऑफ द बॉडी, v हो गया वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, r हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल पॉइंट है, ठीक है। दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल का भी यही फॉर्मूला होता है। और इसमें से एक बात और हम लोग सीखते हैं कि अगर आपको कोई पूछ दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत आसान, अगर फोर्स याद है तो एक्सेलरेशन आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v²/r होता है, v²/r, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जाता है क्वेश्चन में, v²/r। पहले इसको नोट करो, अभी और हम लोग डीप में फॉर्मूला पढ़ेंगे, बहुत कम से
देखो अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को थोड़ा और अच्छा तरीका से डिराइव करते हैं। देखो जैसे फोर्स का फॉर्मूला तो याद रखना है mv²/r, ठीक है। अगर आप देखो कैसे हम फॉर्मूला को चेंज करते हैं, v इक्वल टू ओमेगा, हमने पढ़ाया था चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में, तो यहाँ पर v के प्लेस पर डाल दो ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा r का होल स्क्वायर/r, क्या आ गया फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर r²/r कैंसिल हुआ, यानी फोर्स इक्वल टू आ गया m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका फॉर्मूला आ गया m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी फॉर्मूला आप यूज करोगे, लेकिन कब, जब आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब यार यहाँ पर जो ओमेगा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी और इसको डिराइव करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, ये फॉर्मूला होता। तो अगर आप एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन लगाओगे, मान लेते हैं कि फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो थीटा का मान आपका क्या होगा 2 पाई, माने 360 डिग्री, ठीक है, 360। अब देखो यहाँ पर, तो आप ओमेगा इक्वल टू थीटा के जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पाई/t, देखो कैसे आराम से आएगा, 2 पाई/t। तो F इक्वल टू ओमेगा 2 पाई/t का होल स्क्वायर इंटू r, यानी F इक्वल टू m 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई² इंटू r, यानी फोर्स इक्वल टू m 4 पाई² r/t²। मतलब आप टाइम पीरियड भी निकाल पाओगे अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर फोर्स दिया है, रेडियस दिया, मास दिया है, तो आप टाइम पीरियड आराम से निकालोगे, ठीक है। तो t का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड, ये देखो आराम से सीख गया। और फ्रीक्वेंसी में चलो, फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू, तो न्यू बराबर होता है 1/t। इसका मतलब F इक्वल टू m 4 पाई² r, है ना, इंटू 1/t। और यही तो मेरा फ्रीक्वेंसी है यार, यानी कि m 4 पाई², ठीक है, इसको बोलेंगे न्यू स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकालना सीख गए। सेंट्रीपिटल फोर्स, मास दिया हुआ है, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स, टाइम पीरियड, सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, रेडियस दिया है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया, आप ओमेगा भी निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने 4 तरह का फार्मूला आपको दिया। मान लेते हैं कि मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक फार्मूला हुआ, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का हुआ, उसके बाद एक थर्ड नंबर आ जाते हैं, ये वाला तीसरा फार्मूला हुआ, और एक मेरा 4th नंबर में फार्मूला। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का अलग अलग तरीके से फार्मूला सीखा है ना, इसी को बोलते हैं डीप में सीखना। न्यूमेरिकल्स जैसा रहेगा आप वैसा यूज करो। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने 4 तरह का फार्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले आप लोग नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं मोशन ऑफ ए कार अलोंग द सर्कुलर रोड। मतलब कोई सर्कुलर रोड पर अगर कोई कार ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसमें आप टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालोगे या फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे, ये देखो। सबसे पहले टॉपिक का हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, कि मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। देखो ये टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिला है। तो करना क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक बना, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर हुआ, यहाँ पर कोई कार है, ये देखो हमने कार बना दिया यार, नॉर्मल सा कार बनाया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमको आता नहीं उतना, ठीक है, कार वार बनाना नहीं आता, ड्राइंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं था। देखो तो दो चक्का है ना, तो एक आपका दोनों टायर्स पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, इसको याद रखना। कोई भी अगर मान लो 2 टायर्स है, तो दोनों टायर तो कांटेक्ट में है ना अर्थ का, तो दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो एक आपने मान लिया R1,
नॉर्मल रिएक्शन उसको वेट बैलेंस करेगा, दूसरा को R2 माना उसको भी वेट बैलेंस करेगा, ठीक है। तो एक जो आपका फोर्स लगेगा, मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, पहला टायर से F1, दूसरा से टायर से F2, ठीक है, ये वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है। मेरे बच्चे, मेरे भाई देखो, ये जो टायर है इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कौन करेगा? तो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी देखो हम कैसे निकालने वाले हैं। तो ये R1 एंड R2 और नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो R1 जो है वो किसके बराबर है? mg के बराबर। R2 भी किसके बराबर है? mg के बराबर, है ना। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 मेरे बच्चे कर दोगे 2mg। गलत, कभी भी वेट चेंज थोड़ी होता है यार। मान लेते हैं अगर हम एक टांग पर खड़े हैं तो मेरा वेट उतना ही होगा, डबल टांग पर खड़ेंगे तो वेट उतना ही होगा, यानी R1 प्लस R2 मिल करके आपका वेट mg ही बनेगा। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका ये है तो आप पहले टोटल फ्रिक्शन फोर्स निकालो, F1 प्लस F2। तो दोनों टायर का जो फ्रिक्शन फोर्स से ऐड होगा उसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। तो F1 के जगह पे क्या लिखना होगा फॉर्मूला? μr1 प्लस μr2। हमने बताया ना फ्रिक्शन मेरा यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन चैप्टर को सर्च करो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, फ्रिक्शन को सर्च करो, उसमें आपको फ्रिक्शन का सारा टॉपिक मिलेगा। तो F1 इक्वल टू μr1, F2 इक्वल टू μr2, ये किसके बराबर होगा? mv²/r। अब देखो म्यू कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 इक्वल टू mv²/r। तो R1 प्लस R2 ये किसके बराबर है? mg के। तो mv²/r, तो ये मास मास कैंसिल, तो आपका जो म्यू है वो हो जाएगा v²/r। मतलब सबसे पहला पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से बताते हैं। देखो म्यू को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। आज हम लोग ये चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने जा रहे हैं। म्यू को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। v मेरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार। इतना मेहनत जो रात में हम कर रहे हैं, रात में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें, आप लोग मेरे को यूज़ करें, फ़ायदा करें, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ करें। देखो, और g का मतलब ग्रेविटी, g का मतलब ग्रेविटी होता है ना। तो अब देखो मेरे पास म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया? v²/rg। एक बात और पता है, देखो r का मतलब हो गया ना आपका रेडियस ऑफ द रोड, r का मतलब हुआ रेडियस ऑफ रोड, ठीक है, बड़ा हैंडराइटिंग लिखना। तो देखो रेडियस ऑफ द रोड ये भी कांस्टेंट होता है ना, बदलता थोड़ी है रोड का रेडियस, उसका ग्रेविटी भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो बदलेगा क्या? वेलोसिटी। क्या बदलेगा बच्चे? वेलोसिटी। तो भैया मेरे अगर वेलोसिटी आपका बदलेगा इसका मतलब म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? v² का। तो कार का अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये डेरिवेशंस आता है सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आप लोग पहले इसको अच्छा से नोट करो, है। देखो अगला जो मेरा टॉपिक है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये आपका सीबीएसई में आता है बी, ठीक है। एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन द रोड, मतलब सर्कुलर रोड पर एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे निकालेंगे। एक बात आपको हम बताते हैं, आप अगर कहीं पर भी हाईवे में जाओ और जहां पर टर्न होगा, टर्निंग पॉइंट होगा हाईवे में, वहां पर रोड का स्ट्रक्चर आप देखना कि हल्का ऐसे उठा हुआ रहेगा, ऐसे प्लेन नहीं रहेगा, हल्का ऐसे उठा हुआ रहेगा। मतलब होता क्या है ना कि वहां पर वो इंक्लाइंड एंगल होता है कि कुछ एंगल से रोड को हल्का, प्लेन है ना, इसको ऐसे ऊपर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि जब आप गाड़ी को स्पीड में टर्न करोगे तो गाड़ी का जो मतलब व्हीकल्स का जो चक्का है ना वो एक चक्का ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से जितना एंगल से ऊपर उठेगा उतना एंगल तो टच करके रखेगा, इससे क्या होगा? गाड़ी पलटेगा नहीं। दैट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। चलो देखो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ठीक है, अब देखना तो कुछ एंगल से उठा दूंगा, ये अब देखो ये हो गया थीटा, तो इसी थीटा को बोलते हैं
एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब देखो यहाँ पर, तो जब भी कोई बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे रहेगा चाहे ऊपर रहेगा, तो उसमें वेट जो है ना वो दो भाग में रिजॉल्व होगा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। मतलब सीधा ये mg कॉस थीटा जिसको बैलेंस करेगा, और एक होगा mg साइन थीटा जिसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो एक mg cos थीटा उसको बैलेंस r नॉर्मल रिएक्शन, mg sin थीटा उसको बैलेंस करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। करना कुछ नहीं है, आपको एक लाइन का लैंग्वेज लिख दो कि व्हेन द व्हीकल्स टर्न ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो mg sin थीटा बहुत आसान है बनाना, उसको बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब कि mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r, इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसके बाद mg cos थीटा इक्वल टू mg, वेट बैलेंस करेगा r। अब डिवाइड कर दो इक्वेशन को, डिवाइडेड मतलब mg sin थीटा बाय mg cos थीटा, तो mv स्क्वायर बटे r बाय mg, यानी mv स्क्वायर बटे r। बाबू मेरे mg मल्टीप्लाई में mm कैंसिल हुआ, इधर से mg कैंसिल, तो sin थीटा बटे cos थीटा दैट इज द tan थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, v स्क्वायर बटे rg। यही तो मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग निकला। तो आप इसको थीटा इक्वल टू tan को अगर उधर भेजोगे तो tan इनवर्स v स्क्वायर बटे rg ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया मेरे बच्चे? तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बटे rg आप याद रखो, और डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से कराए है ना। और इसी tan थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, यही tan थीटा। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स v स्क्वायर बटे rg। ठीक है, फिर यहां पर भी वही बात आया, देखोगे थोड़ा सा हम थोड़ा रफ करते हैं, उसके बाद मजा आएगा। पहले आप नोट करो। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इधर डायग्राम को रफ करते हैं, स्पेस मिल गया आपको। अब आपको हम थोड़ा समझाते हैं क्या। देखिए मेरा फॉर्मूला तो प्रूव हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आया कि आपका tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बटे r। तो मेरे भाई रेड r का मतलब तो रेडियस ऑफ रोड, और रेडियस होगा कांस्टेंट रोड का। ग्रेविटी ये ऑलरेडी 9.8 होता है, ये भी तो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको बदलेगा क्या, v, जिसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार है ना। तो थोड़ा इसको भी रफ किए। अब देखो तो r और g तो कांस्टेंट है, तो बदलेगा वेलोसिटी, मतलब tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो याद रखना मेरे बच्चे कि आप वेलोसिटी, कार का स्पीड जितना बढ़ाओगे आपको एंगल ऑफ बैंकिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए, बढ़ना होगा। तो इसीलिए तो एक्सीडेंट होता है। इंजीनियर उसको सेट कर देता है, मान लो 10 डिग्री पर, इतना पर सेट कर दिया रोड को। अब आप बहुत ज्यादा स्पीड में करोगे तो आपका टायर तो ऊपर उठेगा, तो उतना एंगल ऑफ बैंकिंग तो रोड होगा नहीं तुरंत। इसका मतलब चक्का क्या करेगा ना कि वो अर्थ को छोड़ देगा, कांटेक्ट हट जाएगा, चक्का ऊपर उठेगा, फट से पलटी मारोगे। इसीलिए जहां भी टर्निंग होगा ना वहां आराम से, मतलब स्लो मोशन में टर्न करो, आराम से होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉनिकल पेंडुलम। देखो अब हम लोग आते हैं कॉनिकल पेंडुलम में। ठीक है, व्हाट इज द कॉनिकल पेंडुलम? देखो यार होता क्या है ना कि आपका जो मतलब पेंडुलम जो होता है, लोलक जिसको बोलते हैं, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंपल पेंडुलम जो मीन पोजीशन के आगे पीछे ऐसे रिवॉल्व करता है, सिंपल पेंडुलम, घड़ी की सुई। ठीक है, उसके बाद एक होता है कॉनिकल पेंडुलम जो कोन टाइप में रिवॉल्व करता है, कॉनिकल पेंडुलम। और एक होता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर का मतलब जो फिक्स्ड होता है, सी सॉ, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर का एग्जाम्पल। तो हमको यहाँ पर जो पढ़ाना है ना भाई, वो पढ़ाना है कॉनिकल पेंडुलम। देखो सबसे पहले तो कॉनिकल पेंडुलम का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये
ये देखो, ये देखो कॉनिकल पेंडुलम, ये वाला मेरा कॉनिकल पेंडुलम है। ये एक टाइप का पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रस्सी है, तो मान लेते हैं इसका लेंथ हम लोग L ले लो, ठीक है। ये कुछ एंगल से रिवॉल्व होगा, है ना, और ये मेरा 90 डिग्री, तो ये मेरा हो गया रेडियस, ठीक है। थोड़ा गौर करना इस बात को। तो जैसे पेंडुलम रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो उसमें क्या होगा ना कि इसका वेट काम करता है नीचे की ओर, इसका वेट काम करेगा mg cos थीटा। इसको बैलेंस कौन करेगा, तो बैलेंस आपका करेगा r नॉर्मल रेस में, और एक काम करता है mg sin थीटा, जिसको बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखना मेरे भाई कि आप देखो पेंडुलम दो भाग में रिजॉल्व हुआ, वेट उसका एक mg cos थीटा डाउनवर्ड, और एक आपका सेंटर की ओर mg sin थीटा, जिसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन करेगा, सेंट्रीपिटल, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं, टाइम पीरियड निकालना रहता है आपको, टाइम पीरियड, और इसका डेरिवेशन कितना आसान से मैं बता रहा हूं आपको। टाइम पीरियड देखो, तो mg sin थीटा इसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अब देखो यहाँ जो मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो वो तो एंगुलर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी, ये v तो लीनियर है, इसको एंगुलर में कन्वर्ट कर दो, तो v इक्वल टू ओमेगा, इसका मतलब है कि mg sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर v r²/r। इसका मतलब mg sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इक्वेशन में, ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम लोग mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इसको बैलेंस कौन करता है, r का मतलब वेट mg, ठीक है। करना कुछ नहीं, डिवाइड कर दो दोनों को आपस में आराम से, डिवाइडेड, इक्वेशन 1/2, बस खेल देखो कैसे होगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो mg sin थीटा बटे होगा mg cos थीटा, तो ये m ओमेगा² r बटे mg, m कैंसिल हुआ, mg कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा² r बटे g। हमको लाना क्या है, टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड के लिए कहाँ से टर्म होगा, इधर देखो आपको ओमेगा² इक्वल टू g को मल्टीप्लाई में, तो g tan थीटा, अब बाय हो जाएगा r। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट आपको पता होना चाहिए कि रूट लगेगा, तो g tan थीटा बटे r अंडर रूट। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, ठीक है। आप पहले नोट करो, फिर हम इसको डायग्राम मिटाएंगे, पहले नोट, चलो ठीक है। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम को कवर कर रहे हैं, ये देखो। अब देखो, तो आपको टाइम पीरियड डालना है, ठीक है, यहां तक तो सही है। तो ओमेगा इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, यहाँ ओमेगा के प्लेस पर 2π/t इक्वल टू g tan थीटा बटे r अंडर रूट, यानी टाइम पीरियड को ऊपर करो, 2π को नीचे, तो इधर भी r बटे g tan थीटा अंडर रूट, तो टाइम पीरियड डिवाइड से मल्टीप्लाई में 2π r बटे g tan थीटा अंडर रूट। कितना आसान से प्रूव किए, कोई दिक्कत हुआ क्या है, प्रूव हो गया एकदम आराम से, ठीक है। तो r यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, t हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, नॉट फॉर पेंडुलम, क्या कॉनिकल पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है। समझ में आया मेरे बात, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो समाप्त होने वाला, मतलब आपका लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 का कंप्लीट फुल एक्सप्लेन कंप्लीट हो गया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, मिश्रा सर कुमार दुबे सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, देखें और वीडियो से आप नोट करें, है ना। तो आप मेरा हेल्प करें, हम रात में जग करके आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू।